गौशाला में भूसा खाते हुए तो आपने बहुत सारे जानवर देखे होंगे, लेकिन आज हम चित्रकूट जिला के चिल्लीमल गांव में आए हैं जहां पे जानवरों को खीर और पूड़ी खिलाई जाती है। तो देख सकते हैं आप कैमरे में, यहाँ के प्रधान जी हैं और ये कैसे खीर पूड़ी यहाँ पे खिला रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी टीम द्वारा ऐसा अभियान चलाया जा रहा है कि हर गांव के गौशाला का निरीक्षण किया जा रहा है, कैसी व्यवस्थाएं हैं, कैसा क्या है, ये सारा कुछ दिखाया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे गौशाला भी हमें मिले जहां पर जानवर भूख की वजह से मरते हैं, भूसा मिलता नहीं है, कहते सरकार नहीं देती है। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रधान जी इस वक्त पूड़ी और खीर खिला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर इतना ज़्यादा गाय के प्रति श्रद्धा है, जानवरों के प्रति श्रद्धा है, और कि ये अपने घर से खिला रहे हैं या सरकार दे रही है इनको। तो इस बारे में अभी हम प्रधान जी से पूछते हैं। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? मुझको धर्मराज उर्फ मुन्ना सिंह कहते हैं सर जी। तो ये जैसे आप सेवा कर रहे हैं, तो बाकी जैसे हमने बहुत सारे गांव देखे, वहाँ पे कहते हैं कि भूसा के लिए भी सरकार पैसा नहीं देती। तो ये सब आप अपने घर से कर रहे हैं या कैसा? सरकार कम से कम 6-7 महीने से तो कुछ भी नहीं दिया है। अच्छा। हम अभी लाखों रुपए का पैरा खरीदा, भूसा खरीदा, और ये परंपरा है हमारे बुजुर्गों की कि हमेशा हम गौ सेवक रहे, गौ पालते रहे। तो अब आज जिम्मेदारी सरकार हमको दिया है, तो उसी हिसाब से हम ये प्रथा अपनी चलाते रहते हैं हमेशा। तो इसका मतलब खीर पूड़ी खिलाने के लिए ऐसा सरकार की तरफ से कोई वो नहीं है, ना इसका स्पेशल व्यवस्था होती है, ना पैसा? सरकार कहाँ कहती है कि खीर पूड़ी खिलाओ। सही बात है। सरकार तो जिम्मेदारी डाल दिया है कि अपनी व्यवस्था करिए, जैसे भी हो, आप ग्राम प्रधान हो गए हो, ये व्यवस्था भैया। तो जैसे बाकी के गांव वाले हैं तो वो तो कहते हैं कि पैसा नहीं आता कि भूसा खिला सके। हम आज तक किसी से नहीं कहा कि पैसा आ रहा कि नहीं आ रहा। अच्छा, पैसा आए चाहे ना आए? आप पूछ रहे हैं तो बता रहा हूँ कि 8-9 महीने से हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा। लेकिन और जो हमें जिम्मेदारी है उसमें तो हम अपना निर्वाह कर ही रहे हैं। तो ये सारी व्यवस्था जो भी यहाँ पे है, ये सब कुछ खुद ही की जा रही है? जी जी जी। तो यहाँ पे एक चीज़ और हमने देखी है कि जैसे बाकी गौशाला हैं तो वहाँ पे समरसिबल या कुछ ना कुछ व्यवस्था होती है, यहाँ पे टैंकर खड़ा हुआ है और पानी की अव्यवस्था बताई जा रही है। 1 हफ्ते से लगभग लाइट खराब हो जाने के कारण हम लोग टैंकर से पानी भरवा करके जानवरों को पिलाते हैं। तो 1 हफ्ते से लाइट ही नहीं आ रही है? जी जी जी, बिल्कुल भी नहीं आ रही कि जानवरों को पानी चलाने के लिए भी थोड़ा सा? पता चला है कि तार काट ले गए हैं चोर लोग, कुछ लोग, इसी के वजह से लाइट नहीं आ रही और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ कि गौशाला की व्यवस्था क्या, जानवर छोड़ दिए जाएंगे तो भाग जाएंगे, लोगों की फसल नष्ट करेंगे। लेकिन अब हम क्या करें, अब अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देख सकते हैं प्रधान जी की तरफ से यहाँ पे कोई भी कसर छोड़ी नहीं गई है और जितना हो सकता है प्रधान जी कर रहे हैं यहाँ पे। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार ये गौशाला इनका दिखाएं और जहाँ पर भूसा रखने की व्यवस्था है वो भी बहुत जो मतलब प्रॉपर होनी चाहिए वो बनाई गई है। क्योंकि हमने और भी देखा है भूसा रखने के लिए व्यवस्था कुछ भी नहीं होती है, वो ऐसे खुले में डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर टीन सेट बना करके उसको रखा गया है और जानवरों के लिए भी यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था है। चूनी पिसान भी रखा है, जानवरों के लिए खाली भी रखी है। अच्छा, आटा भी देते हैं? आटा चलाते हैं। पहली बार ये बुंदेलखंड में मतलब हमने बहुत सारे गांव देखे, लेकिन शायद ही ऐसा गांव कभी भी किसी ने देखा होगा। ये एक पहला गांव है जहां पर आटा खिलाया जाता है और अपने जानवर होते हैं उनकी जो व्यवस्था होती है ठीक उसी तरह से गौशाला के जानवरों की व्यवस्था की गई है यहाँ पर प्रधान जी के द्वारा। तो दिखाया जाए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं आटा वगैरह सारा कुछ प्रॉपर ऐसे ही है जैसे कि आपका अपने जानवर होते हैं, घरों में जानवर होते हैं, तो उनके लिए पूरी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये भूसा का स्टॉक है इनका और प्रॉपर ये भी टीन सेट बनाया गया है। एक चीज़ और हमने देखी कि जैसे बहुत सारे गौशाला हैं, वहाँ पे जो जानवर होते हैं, जो भी गौवंश होते हैं, बहुत कमज़ोर रहते हैं और प्रतिदिन वहाँ पे 5-7 जानवर मरते रहते हैं। तो यहाँ पे भी क्या ऐसे मरते रहते हैं? पिछले साल से मुझे जिम्मेदारी दी गई है। मेरे गांव का कोई सदस्य आप घूम करके पूछ लीजिए कि जानवर मरे कहीं के दिखाई दिए। अच्छा, तो आप सब लोग गांव के ही हैं इनके? तो यहाँ पे जानवर मरते हैं या नहीं मरते? जी नहीं, अब तक तो नहीं मरे। अब तक एक बच्चा नहीं मरे। जब चारा पानी की सारी व्यवस्था होती है तो मारेंगे कैसे? जी बिल्कुल सही बात है। और एक चीज़ और है इसमें, जैसे हमने देखा बहुत सारे गौशाला होते हैं कि वहाँ पे या तो गाय होते हैं या तो बैल ही होते हैं, मतलब सब अलग अलग रहते हैं। यहाँ पे मिक्स है, सारी व्यवस्था सबके लिए समान की जाती है। तो यहाँ पे दूध वगैरह भी होता होगा, इनका होता है। तो जानवर जो 2-4 लीटर पाते हैं, जो यहाँ चरवाहे वो फ्री है, अपना पीते खाते हैं, चराते हैं। हम कभी आज तक चाय के लिए नहीं मंगाए इनसे।
और आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे घर में 10-25 लीटर दूध हमेशा होता है। तो ना ही इनका दूध जो है वो आपके घरों में जाता है, ना ही आप बेचते हैं? ना ना ना, सवाल ही नहीं है। ये जो जानवर चराते हैं उन्हीं से पूछो। क्यों? ये जो यहाँ जानवर हैं, जैसे दूध होता है तो उसका बेचते हैं या आप लोग खाते हैं? नहीं बेचते, नहीं बेचते। खा पी लेती हो गले रुपये से। अच्छा, तो इन्हीं के बच्चों को जो बछड़े हैं उनको पिला देते हैं? हाँ ताकि ये स्वस्थ रहें। हाँ। और देख सकते हैं इसमें से कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जो बिल्कुल मरने वाला हो, क्योंकि हम जहाँ जहाँ भी गए हैं वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जानवर मिले हैं जो कि लगभग आज नहीं तो कल ऐसे मर जाएंगे। ऐसे बहुत सारे जानवर या तो मरे मिलते हैं या तो मरने वाले होते हैं। यहाँ पे सारे जानवर लगभग सही कंडीशन में हैं, और क्योंकि इनके लिए रहने के लिए हो या फिर दूध के लिए हो, हर चीज़ की प्रॉपर व्यवस्था बनाई गई है। पहली बार ऐसा गौशाला में हमने देखे, इतने सारे बछड़े हैं ये, और गौशाला में गाय ने बछड़े को जन्म दिया है, और वो इतने सारे बछड़े हैं। और ये चीज़ पहली बार हमने देखी है, क्योंकि खाना ही नहीं मिलता उनको, प्रॉपर चारा ही नहीं मिलता, तो वो बछड़े को जन्म क्या देंगे। और ये बछड़ों की आप स्थिति देख सकते हैं कि इनको देख के कहीं भी नहीं लगता कि इनको कोई समस्या है या ये भूखे मर रहे हैं। इनकी गाय का जितना दूध होता है सारा का सारा इनको पिला दिया जाता है, और ना ही वो बेचा जाता है और ना ही यहाँ के कर्मचारियों को दिया जाता है। वो सारा का सारा ये खुद ही पीते हैं। इस वजह से ये इतने हष्ट पुष्ट हैं और तंदुरुस्त हैं। देख सकते हैं आप वीडियो में, उनको दिखाइए एक बार। वो है, और ये गाय है। देख सकते हैं गाय भी मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दुबली है या बहुत ज़्यादा भूखों मर रही है। कितनी हष्ट पुष्ट गाय भी है, और वैसे ही बछड़ा है। यहाँ पे लाइट नहीं है 3-4 दिन से बताया, उसके बाद भी प्रधान जी ने टैंकर में पानी की व्यवस्था की हुई है, और टैंकर है। टैंकर डेली मंगवाता हूँ पिलाने के लिए, 3-4 टैंकर जी। यहाँ पे टंकी भी आप देख सकते हैं प्रॉपर बनवाई हुई है, क्योंकि बहुत सारे गौशाला हमने देखे हैं जिनमें टंकी तक नहीं बनी है, किसी में टंकी बनी है तो वो टूट चुकी है। तो प्रधान जी, जो लोग आपको हमारे माध्यम से देख रहे हैं, जो जैसे कि बहुत सारे प्रधान भी होंगे तो या अधिकारी भी होंगे, तो सबसे पहले तो मैं प्रधानों के लिए आपसे कुछ चाहूँगा कि आप उनको सजेशन दें, कुछ बोलें, जिससे कि वो सभी इसी तरह की व्यवस्था कर पाएं। ये फेसबुक में डेली दूसरे तीसरे दिन जाता रहता है, तो मेरे यहाँ तक कोई जानकारी न कोई इंक्वायरी करने आए न कोई देखने आए। नहीं, जैसे दूसरे प्रधान हैं, दूसरे गांव के हैं, तो लोग कहते हैं कि मतलब हमारे पास पैसा नहीं आता, या हमारे पास नहीं है, सरकार नहीं दे रही है। आप ये सब अपने घर से कर रहे हैं? नहीं, ये व्यवस्था तो है, सरकार मेंटेन नहीं कर पा रही है। जैसे 2 महीने 3 महीने का दे दिया तो बचे 8 महीने 10 महीने, उसकी क्या व्यवस्था होगी? लेकिन सब करते हैं, चाहे जैसे भी करें, अपने आप ही करते हैं। जैसे आज तक मेरे यहाँ कम से कम 200 के ऊपर 100-200 जानवर है। अच्छा। और मात्र 100 दिखाए, 100 दिखाने के बावजूद हमको जो परसेंटेज मिला वो छिपा नहीं है सब। अच्छा, मतलब आपके यहाँ 100 जानवर हैं, लेकिन आप मतलब 100 जानवर आपने दिखाए हुए हैं? जी। पर है 200 के ऊपर हैं। अच्छा। और 130 जानवर दिखाए गए। फिर भी आपको कोई समस्या नहीं है? ना, जानवरों से कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है, जब तक हमको ऊपर वाले ने व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदारी दिया है या सरकार दिया है, बिल्कुल करते रहेंगे। क्योंकि हमें ये चीज़ जो प्रधान जी ने बोली, ये बहुत सारे लोगों ने बोली है, बहुत सारे ग्राम प्रधानों ने बोली है कि हमारे पास 50 जानवर लिखे हुए हैं और 100 जानवर हमारे बांधे, हम कहाँ से खिलाएं, क्या करें। तो इनके पास भी यही सेम चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है। जैसा कि सभी बोल देते हैं कि मतलब जितना जिनके टैग लगा है उससे ज़्यादा जानवर हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जानवर ज़्यादा होने के बाद भी प्रधान जी को कोई तकलीफ नहीं है कि व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, अव्यवस्था हो रही है। और यहाँ पे जो हमने देखा कि जैसे आप खीर पूड़ी अभी खिला रहे थे, तो ये कैसे खिलाते हैं, कितने दिनों में खिलाते हैं? या अभी 3 दिन पहले हमने खिचड़ी विचड़ी गुड़ खिलाए। अच्छा। इसके बाद खीर पूरी खिलाए, और अमावस पूर्णमासी जरूर ये व्यवस्था हम लोग करते हैं। अच्छा, अमावस पूर्णमासी मतलब हमेशा 15-15 दिन में, 8-8 दिन में। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब एक दिन किया या फोटो खिंचा के डालने के लिए किया? नहीं, हिंदू धर्म की जो भी त्योहार आती है उसमें तो खिलाने हैं। बाकी जो 1 महीने में 2 ये अवसर होते हैं, जैसे अमावस्या है, पूर्णमासी है, 15-15 दिन में करना है। और एक मंगलवार के दिन है, जैसे इसी तरह करते रहते हैं। तो 15-15 दिन में इनको खीर पूड़ी तो मिलती है, उसके साथ साथ इनका जो प्रॉपर जो खाना होता है, जैसे कि भूसा वगैरह, आटा वगैरह मिला के देते हैं, तो वो भी प्रधान जी पूरी व्यवस्था करते हैं। और आप देख सकते हैं कि जानवर इस चीज़ का बता रहे हैं कि ये लोग खाए पिए हैं और इनको किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है।
क्योंकि पहले भी आपने जो भी वीडियोस देखी होंगी उनमें से कहीं ना कहीं वो जानवर खुद ही बोल देते हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो भूख है, तड़पते जानवर है, वो खुद ही बता देते हैं कि किस कंडीशन में है और उनको क्या खाना मिल रहा है। प्रधान जी, यहाँ पर जैसा हमने देखा कि गौशाला में अलाव के लिए सरकार बोलती है कि अलाव जलाएं जिससे कि थोड़ा सा ठंडी में राहत मिले, तो यहाँ पे अलाव वगैरह कुछ जलाया जाता है? अब आप 3-4 जगह देख लीजिए, 3-4 जगह हमेशा जलाता हूँ शाम के। प्रधान जी, यहाँ पर आप कितनी पंचवर्षीय यहाँ पर प्रधान रह चुके हैं? मैं तो अब की बार पहली बार प्रधान यहाँ हुआ हूँ। तो पहली बार प्रधान जी यहाँ पर पहली पंचवर्षीय है इनकी और पहली बार ही ये यहाँ पर प्रधान बने हैं। तो मैं जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि ऐसे ही प्रधानों की हमें ज़रूरत है और जो भी प्रधान ऐसे भ्रष्टाचार करते हैं उनको मैं यही उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे प्रधान जी ने इतना बढ़िया व्यवस्था की है, आप सब लोग भी ऐसी ही व्यवस्था करिए। और गाँव के जितने भी लोग हैं, मैं सभी से यही निवेदन करूँगा कि ऐसे प्रधान जी को अगर प्रधान बनाया जाए तो शायद हमारा उत्तर प्रदेश सुधर सकता है। ऐसे भी तो जरूरत भी है, ऐसे भी प्रधान की जरूरत भी है जी बनने की। तो आइए देखते हैं जो गांव वाले हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या ये प्रधान जी जो हैं ये सही काम कर रहे हैं? सही काम करते हैं सर, अब बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ऐसे ही प्रधान को आपको चुनना चाहिए दोबारा? ऐसे ही प्रधान होना चाहिए जो कि फिर बार हो, कोई हो तो ऐसा प्रधान हो, विकास करे तो ऐसा विकास करें सर। ये प्रधान पहले चक्कर हुए हैं और अब हम बरोबर तरकाल ऐसे मांग रहे हैं जी। हाँ, पहली बार में ही इन्होंने अच्छा इतना कुछ कर दिया है हाँ कि दोबारा जैसे जो भी प्रधान आ गए उन्हें वो काम करवाने की जरूरत ही ना पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक चीज ये भी है ना कि दोबारा जो भी प्रधान बनेगा उसके लिए ये एक मिसाल भी है, मिसाल कायम रहेगी। जी सर, है ना? जी जी। दोबारा आप हाँ चुनना जरूर, चाहेंगे हाँ या जरूर, किसी और को मौका देना चाहिए? नहीं, अगर ओबीसी सीट आती है तो इनके अलावा कोई बनेगा भी नहीं। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा, प्रधान जी के कार्य इतने सराहनीय हैं कि जो भी गांव के लोग हैं सभी को इनको मदद करना चाहिए। कोई व्यवस्था नहीं किया, मैं यहीं पर रहता हूँ, इतना व्यवस्था कोई प्रधान नहीं किया जी। हाँ, हम भी बहुत सारे गौशाला देखे लेकिन हमें भी ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिली है। हाँ तो 8 यहाँ हमेशा रात में देख रहा हूँ, दिन में देख रहा हूँ, ये मेरा मकान बना है। अच्छा, ये आपका मकान है। तो आपसे बेहतर शायद यहाँ का कोई जानता होगा। तो प्रधान जी जैसे पूड़ी वगैरह खिलाते हैं तो ये हमेशा खिलाते हैं? अरे भाई, रोज दोनों पहाड़ पेट भर तो नहीं हट पाएगा। नहीं, रोज नहीं, मतलब कि हर 15 दिन में? हाँ, 10 दिन में, 5 दिन में, हमेशा खिलाते रहते हैं? खिलाते रहते, कहीं गुड़, कहीं पूड़ी, कहीं खिचड़ी खिलाते रहते हैं। चारा का तो भूखे नहीं रहते। तो आप चाहोगे कि ऐसे ही प्रधान दोबारा से आए? हाँ, हम ही तो कहा कि प्रधान फतेहपुर में रहते रहे, हम खुद बुलावा है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रधान जी बाहर रह रहे थे, फतेहपुर में रह रहे थे और उनको गांव वालों का इतना प्यार मिला कि यहाँ से ये प्रधान बन गए और इतना अच्छा विकास किया, तो गांव वाले दोबारा से इनको बनाएंगे ही। तो इतना विश्वास है और ये विश्वास देखने के बाद जो भी प्रधान अब दोबारा बनेंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी एक मिसाल कायम कर दी है प्रधान जी ने। बहुत बड़ी एक चुनौती है कि इतना अच्छा काम करके दिखाएं। ग्राम पंचायत से छोटे स्तर से बड़े स्तर का कोई भी व्यक्ति से पूछा जाए या विद्यालय में जाकर के निरीक्षण किया जाए कि विद्यालय में मैं स्वतंत्र कर दिया हूँ। अच्छा। कि जो मीनू है उसी हिसाब से उनको खाना दिया जाए और मेरे लिए कोई आवश्यकता नहीं है, मैं एक पैसे को कोई बता दे कि विद्यालय से किसी को विद्यालय पूरे स्वतंत्र है, जबकि मेरे यहाँ 7 विद्यालय हैं। अगर लेना चाहूँगा तो 1 लाख रुपए स्वयं वो जिम्मेदारी के साथ मुझे दे देंगे। लेकिन आज तक मुझे कोई बता दे, मैं 1 पैसे का गुनाहगार हूँ। मैं राशन पानी सब वहीं रखो, विद्यालय में रखो और अपनी मर्जी से मीनू के हिसाब से खाना बनवाइए और मैं जिम्मेदारी मेरी है तो मैं इंक्वायरी करवाता हूँ, उसका वीडियो बनाता हूँ कि खाना अच्छा बन रहा है कि नहीं बन रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रधान जी खुद ही इतने एक्टिव हैं कि हर चीज़ में कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। और ये चिल्लीमल के गौशाला से हमारा प्रयास कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन हिमांशु के साथ संजय सिंह, देश पोचा न्यूज़।